सुप्रीम कोर्ट में आज बीजेपी के मंत्री विजय शाह को लेकर के सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल यही कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे की तारीख क्यों दे दी। मतलब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था इस केस के अंदर। एक वीडियो है 11 मई का जिसमें विजय शाह खुले तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहा है, आतंकवादियों की बहन बता रहा है। यह कह रहा है कि मोदी ने उन्हीं के समाज की एक बहन को भेज करके उनको पिटवा दिया, मोदी जी कपड़े नहीं उतार सकते थे। इतने गंदे, इतने घटिया बयान दिए और उसके बावजूद अभी तक इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर एक तरीके से रोक लगा दी। तो सवाल यही कि माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब इतनी मेहरबानी क्यों? ये विजय शाह की आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही और क्या मिसाल आप पेश कर रहे हैं देश में, मध्य प्रदेश में? विजय शाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह विवाद पर सुनवाई, जस्टिस सूर्यकांत बोले, एसआईटी जांच अभी शुरुआती चरण में है, अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के बयान पर सुनवाई आज हुई। एसआईटी ने 21 मई को जांच की शुरुआत की, सबूत गवाहों के बयान लिए। विजय शाह से अब तक पूछताछ नहीं हुई। माफी मंत्री ने खुद माफी वाला तीसरा वीडियो भी जारी किया। हलमा कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। एसआईटी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बयान रिपोर्ट में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से समानांतर सुनवाई को रोकने को कहा है। अब जरा आसान भाषा में समझिए क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो हाई कोर्ट को कह दिया है कि आप कोई इस पर सुनवाई मत कीजिए, हम सुनवाई कर रहे हैं इसलिए आप इस पर सुनवाई मत करिए। बड़ी बात यह है 11 मई को बयान दिया, 19 मई को एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, 21 मई को एसआईटी ने अलग अलग बयान लिए, लेकिन अभी तक एक बार भी एसआईटी ने मंत्री विजय शाह से पूछताछ नहीं की है। बताइए विजय शाह कौन आदमी है? विजय शाह क्या प्रधानमंत्री है देश का, गृह मंत्री है देश का? क्यों नहीं उससे सुनवाई हो सकी? क्या एसआईटी को जरूरी नहीं लगा कि एक वीडियो है, वीडियो में जो भाषण दे रहा शख्स है उससे क्या सुनवाई नहीं, उससे क्या पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन उससे पूछताछ नहीं हुई। और जब वीडियो मौजूद है तो 6-7 दिन आपने किस बात की जांच की है? और अभी भी आपको और वक्त चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कितनी लंबी तारीख दे दी है, जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। यानी तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि एक महीना, मई 11 को बयान दिया था और अब जो है मई 10-11 के आसपास, 7-8 के आसपास जो इसकी सुनवाई होगी। एक महीना, कमाल है। एक ऐसा बयान जो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने है, एक ऐसा बयान जिसको लेकर के कोई किंतु परंतु अगर मगर हो ही नहीं सकता है, एक ऐसा बयान जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को सख्त तेवर अपनाने चाहिए, एक ऐसा बयान जिसको लेकर के देश में, प्रदेश में एक मिसाल कायम करनी चाहिए। लेकिन आप जुलाई के पहले हफ्ते में सुनवाई करेंगे। और वहीं यही जज साहब थे प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के केस में भी, यही जज साहब थे जस्टिस सूर्यकांत, और जस्टिस सूर्यकांत ने वहां पर भी सुनवाई की थी। लेकिन वहां पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ी तीखे शब्द कहे, बड़ी तीखी टिप्पणियां की प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर। लेकिन यहां पर उल्टा हाईकोर्ट को कह दिया है कि आप पैरेलल में कोई जांच मत करिए, हम अभी जांच कर रहे हैं तो आप पैरेलल के अंदर कोई जांच मत करिए। कमाल की बात है किस तरीके से जो है इस केस को देखा जाए। और भी बड़ी आपत्ति की बात जिस पर वकील प्रोटेस्ट करेंगे, एसआईटी की जो शुरुआती जांच है, जो एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, वो एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट अभी जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनको सौंपी नहीं गई है। क्या वजह हो सकती है इसकी? इसको लेकर के भी वकीलों की तरफ से ऐतराज जताया गया है। उन्होंने जो है वो इसको लेकर के भी ऐतराज जताया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान के मामले में
जांच के लिए एसआईटी को और अधिक वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दे दिया है, तब तक विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, कमाल है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि इस मामले की आप सुनवाई मत करिए, क्योंकि सुनवाई हम कर रहे हैं। क्योंकि एक उम्मीद थी हाई कोर्ट से, और आपको याद होगा हाई कोर्ट के ही 2 जजों की बेंच ने सौते संज्ञान लिया था, और सौते संज्ञान लेकर के भाजपा के मंत्री को कड़ी फटकार लगाई थी। लेकिन अब देखिए साहब, उन जजों को ही कह दिया है जिन्होंने सौते संज्ञान लिया था, जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को खोला, उन्हीं को कह दिया कि अब आप शांत रहिए, हम सुनवाई कर रहे हैं, तब तक आप कोई सुनवाई मत करिए। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जरा देखिए, 2 बड़ी चीजें हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट की कॉपी इस केस के सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीनर कांग्रेस नेता जय ठाकुर के वकीलों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। वकील इस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट जो आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, वो आप सामने के वकीलों को पेश नहीं कर रहे हैं, सामने के वकीलों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपनी तरफ से कोई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हैं तो सामने वाले यानी याचिकाकर्ता के वकीलों को उनको भी दी जानी होती है, लेकिन आपने नहीं दी। इस पर भी वकील ऐतराज जता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि माफी मगरमच्छ के आंसू जैसी है। तो सुप्रीम कोर्ट जब पिछली सुनवाई में यह बात कह रहा था कि इनकी जो माफी है वो मगरमच्छ जैसी है, और ये माफी मांगने के बाद हंस रहे थे, तो भला फिर जो है वो इतना लंबा वक्त जुलाई के पहले हफ्ते में, यानी अभी तो मई खत्म नहीं हुआ है, अभी मई के 2 दिन बाकी हैं, और इस सुनवाई में भी बड़ा लंबा वक्त लगा। 19 तारीख को पिछली सुनवाई हुई थी, 21 तारीख को एसआईटी ने जो है अपना काम शुरू कर दिया, और आज 28 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर दी, और अब जुलाई में होगी। पूरा जून कोई सुनवाई नहीं होगी, और जुलाई में हो सकता है कि 6-7 तारीख को कम से कम होगी सुनवाई। तो ये कमाल नहीं हो रहा है क्या? एक ऐसे केस में जिसमें नजीर पेश करनी चाहिए थी, जिसमें सेना का मामला है, हमारे इस वक्त में सेना का मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसआईटी ने 21 मई को जांच की थी, वो बयान देने वाली जगह गई, मोबाइल समेत सबूत भी इकट्ठा किए, गवाहों के बयान लिए गए, जांच अभी शुरुआती चरण में है। हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ साथ सुनवाई ना करे। एसआईटी ने तय तारीख को जांच रिपोर्ट पेश कर दी है, और एसआईटी ने कुछ और समय मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। तो ये जो है, आज जज साहब सूर्यकांत वो खुद इस बारे में ब्रीफिंग कर रहे थे, जबकि विजय शाह ने खुल करके कहा था कि मोदी जी ने आतंकियों की बहन को भेजा है। कर्नल सोफिया कुरैशी आपको आतंकियों की बहन लगती है, यह बात आप मंच पर चढ़ करके बोलते हैं, और यह बात बोलने के बाद अभी भी आप आजाद हैं, खुले घूम रहे हैं। आपसे अभी तक 11 तारीख से लेकर के, और आज 28 तारीख हो चुकी है, अभी तक आपसे एसआईटी ने पूछताछ नहीं की है। जब सोचिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एसआईटी, जिसमें आईजी लेवल के अधिकारी हैं, वो आपसे पूछताछ नहीं कर रहे हैं, तो किसी थाने की, किसी दरोगा की, किसी एसपी डीएसपी की हिम्मत क्या है कि वो आपको बुला ले और आपसे पूछताछ कर ले, या आपके फार्म हाउस में, आपके ऑफिस में चला जाए और आपसे पूछताछ कर ले। एसआईटी आखिरकार अभी तक इस शख्स से पूछताछ क्यों नहीं कर पाई है? और अगर एसआईटी अभी तक पूछताछ नहीं कर पाई है, तो इस मामले का निकट भविष्य में कोई हल निकल पाएगा, या धीरे धीरे इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? सोचिए, जब ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को उसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त में लोगों का जोश क्या था? 10 तारीख को सीज फायर हुआ, उस वक्त में लोगों का जोश क्या था? 11 तारीख को इसने बयान दिया सीज फायर के जस्ट अगले दिन, उस वक्त में लोगों का जोश क्या था? आज लोगों का जोश क्या है? और जुलाई के पहले हफ्ते में जब सुनवाई होगी, तब लोगों का जोश इस पर क्या होगा? लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, लोगों का जोश बहुत बहुत कम वक्त के लिए होता है, ठंडा पड़ जाता है। कौन याद रखेगा इस बात को? एसआईटी का गठन 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। इसमें आईजी सागर रेंज प्रमोद वर्मा इसमें शामिल थे, डीआईजी एसएफ कल्याण चक्रवर्ती
और एसपी ढिंडोरी वाहिनी सिंह इसमें शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि एसआईटी ने 6 दिन जांच की, लेकिन मंत्री विजय शाह से अब तक कोई पूछताछ नहीं की है। मतलब एक आईजी लेवल का अधिकारी, एक इसमें डीआईजी लेवल का अधिकारी और एक एसपी, 3 इतने बड़े अधिकारियों की एसआईटी, और अभी तक इससे पूछताछ नहीं हो पाई। सोचिए प्रेशर किसको कहते हैं। अब सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, उनका कहना है कि मंत्री का वीडियो रिकॉर्ड ही सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने माफी मांगने का तीसरा वीडियो जारी कर दिया है और यह भी साबित करता है कि उनका बयान आपत्तिजनक था। एसआईटी ने 11 मई को मऊ के रायकुंडा में हलमा कार्यक्रम के मंच पर मौजूद लोगों के बयान भी अपने रिपोर्ट में दर्ज किए हैं। यही विजय शाह ने कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। इस शख्स ने मंच पर चढ़कर के ये बयान दिया, लेकिन इसका अभी तक बाल बांका नहीं हो पाया है। यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि अभी तक इसका बाल बांका नहीं हो पाया है। वकील करना, तारीखें भुगतना, यह आम आदमी के लिए परेशानी वाला काम है। इन जैसे बड़े नेताओं के लिए यह कोई परेशानी वाला काम नहीं है। बड़े बड़े वकील इनके दफ्तरों में पड़े रहते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि कहीं से कुछ काम मिल जाए। उन वकीलों को काम मिल गया है, उन वकीलों को पैसा भी नहीं मिलेगा, उन वकीलों को कुछ और दे दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से राजनीति काम करती है। एक आम आदमी है, अगर उसके घर पर चौकी से 2 पुलिस वाले अगर मोटरसाइकिल पर बैठ करके चले जाएं तो पूरे परिवार की हालत खराब हो जाती। लेकिन एक भाजपा का मंत्री जो सेना की टॉप लेवल के अधिकारियों को आतंकवादियों की बहन बता रहा है और आज तक उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, उसको कोई छू नहीं पाया, कोई उससे पूछताछ नहीं कर पाया, गिरफ्तारी और उसको शहर के बीचों बीच हथकड़ी लगा करके उसको निकालना, उसका जुलूस निकालना, ये सब तो दूर की बातें, छोड़ दीजिए आप। और ये आदमी माफी के नाम पर शुरुआत में कैसे हंस रहा था, देखिए। आपको इस्तीफा देना चाहिए क्या? बर्खास्त करने की मांग की है कांग्रेस के मामले में। ठीक। और जब लगा कि मामला सीरियस हो गया है, जब मामला लगा कि सीरियस हो गया है, तो फिर ये माफी मांगने की नौटंकी करने लगा। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मगरमच्छ के आंसू है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई को 19 मई को कहा था कि जस्टिस हम देखना चाहेंगे कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। कभी कभी माफी बचने के लिए भी मांगी जाती है, तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। इस तरह के भद्दे कमेंट किए, अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। आप पब्लिक फिगर हैं, बोलते समय जिम्मेदारी से काम लेना, सेना के लिए कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण
आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। दोस्तों, इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन सोचिए अभी तक ये आदमी खुला घूम रहा है। माफी पर माफी, ये सीरियल चल रहा है, इसका इस्तीफा नहीं हो पाया, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब खामोश हैं, सब चुप हैं। और इसके बाद में इसने एक और माफी जारी कर दी। इसको लगा कि चलिए एक और माफी दे देते हैं, मामला शांत हो जाएगा। क्या वाकई इस देश में कानून को ऐसे ठेंगा दिखाया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का न्याय इन जैसे लोगों के सामने बोना नजर आता है? यह बड़ा सवाल है और यह लोगों का सवाल है। जज साहब, कम से कम इस अदालत की, अपने न्याय की गरिमा रखिए। पूरा देश आज आपकी तरफ देख रहा है। क्या यह आदमी ऐसे ही माफी मांग करके छूट जाएगा? जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। मत भूलिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को लेकर के क्या क्या कहा गया। उनका पासपोर्ट जब्त किया गया। उनसे कहा गया कि आप इस मामले पर कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, कोई पोस्ट नहीं लिखेंगे, कोई ट्वीट नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ इस शख्स से अभी पूछताछ भी नहीं हुई है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के आदेश आ चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राहत दी, लेकिन राहत के साथ में कितनी सारी शर्तें रखी। और दूसरी तरफ एक आदमी जिससे अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और उल्टा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हाई कोर्ट से, जिस हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान सबसे पहले इस मामले में लिया, जिस हाई कोर्ट ने कहा कि 4 घंटे में आप एफआईआर दर्ज करिए, जिस हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को, पुलिस को फटकार लगाई कि आपने एफआईआर के नाम पर ये लीपापोती की है, आपने उसी हाई कोर्ट के हाथ बांध दिए। क्या कहा जाए? सुप्रीम कोर्ट की तरफ पूरा देश देख रहा है। जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस कर पाएंगे? ये पूरे देश के मन में सवाल है। जुलाई में, अगले हफ्ते, अगले महीने, ये अगले आने वाला, अगला नहीं, इससे अगले आने वाला, अभी तो जून आएगा, जून के बाद अगला जुलाई आएगा, मतलब अगले महीने में। और तब तक पता नहीं और क्या क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में जो कुछ हुआ वो मैंने आपके सामने रखा है। आप लोग बताइए, क्या वाकई आपको इससे संतुष्टि महसूस हुई, या आपको लग रहा है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था, वाकई वैसा नहीं हो पाया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।